नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे में इस वक्त नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के पास में हूँ और पुलिस स्टेशन में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है एक मामले को लेकर जो शिवसेना की नेता है सुषमा अंधारे यहाँ पर आई है। रविवार को रात 12:30 बजे जो है ऑडी कार ने 4-5 लोगों को वो उड़ाते गई है और वो उसमें खास करके मैं बताऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर बावनकुळे, उनका जो लड़का है संकेत, वो गाड़ी में होने का खुलासा कल DCP ने किया है। उसी के तहत ही जो है आज सुषमा अंधारे जो है पुलिस स्टेशन में आई है। उनकी जो मांग है कि वो संकेत भी इसमें है और उसके ऊपर में भी FIR की जाए, ये मांग को लेकर सुषमा अंधारे पुलिस थाने में पहुंचे। शिव सैनिक भी यहाँ पर आई है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर तमाम जो ये है, मैं खास करके ये भी बताऊंगी कि पुलिस ने जो है FIR में जो है गाड़ी का नंबर नहीं लिखा है, संकेत का नाम भी उसमें नहीं लिया गया है, जिसके कारण जो ये मामला जो है पूरी तरह पुलिस के ऊपर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के कारण जो है वो जो सुषमा अंधारे को यहाँ नागपुर में पुलिस थाने के पास आना पड़ा और पुलिस थाने के अंदर में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। आप देख सकते हैं सुषमा अंधारे मैडम को मैं थोड़ा और लेके चलूँगा, गाड़ी में बताऊँगा आपको थोड़ा गाड़ी की हालत क्या है, थोड़ा वो भी मैं आपको बताऊँगा। जो ऑडी कार है वो मैं खास करके ऑडी कार आपको बताऊँगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ऑडी कार खड़ी है। आपको मैं वो ऑडी कार बताऊँगा। ये जो कार है यही ऑडी कार है। यहाँ पर सामने का नंबर निकाला गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू गाड़ी है। 1 महीना हुआ है जो संकेत के नाम ये गाड़ी हुई है। अब यहाँ इधर बताइए, ये सामने का हिस्सा जो है ये पूरा चकनाचूर हुआ है और सामने का जो पहिया है सिर्फ डिस्क बची है, टायर निकला हुआ है। यहाँ पर बताया पहले दिन तो पुलिस ने ये बताया कि इस गाड़ी में 2 ही लोग थे, एक चालक था और एक दूसरा था, मगर उसके बाद में जब खुलासा हुआ तो उसमें संकेत भी बैठा था, ये इसमें पाया गया है। नीचे का मैं आपको गाड़ी का नंबर प्लेट बताऊंगा। देखिए ये नीचे का नंबर प्लेट है, यहाँ पर नीचे का नंबर प्लेट भी गिरा है या निकाला गया है, इसी के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पे से ये सवाल उठ रहे हैं। ये जो गाड़ी है ऑडी कार जो है ये महंगी कार है, करोड़ों के ऊपर से खरीदी हुई ये कार है, मगर जो पुलिस ने यहाँ पे कुछ खामियां रखी है कि FIR में गाड़ी का नंबर नहीं लिखा गया और उसमें गाड़ी मालक जो है खास करके संकेत चंद्रशेखर बावनकुळे, उनका भी नाम इस पर नहीं लिया गया है। एकत्रित जो मामला जो है ये कुछ दबाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन शिवसेना की जो सुषमा अंधारे जो है उन्होंने ये मामला उठाया और ये मामला जो है पूरे प्रदेश में जो है अभी ये मामला उठ रहा है और इंटरनेशनल ये मामला बन गया है। तो आइए सुनते हैं सुषमा अंधारे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों ने जिस होटल बार में शराब पी वहाँ बीफ कटलेट भी खाया है। हमने बोला ना, बनता है बीफ कटलेट खा रहे हैं। त्यांची जी बिलो सादर केलेली आहे। हिंदी में बताइए। मैं फिर एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आज मैं इस पूरे एक्सीडेंट के मामले की पूरी इंक्वायरी के लिए पुलिस थाने आई थी। यहाँ पर मुझे पहले PI चंद्रकांत चकाटे जी और बाद में DCP मद ने, इन दोनों ने कुछ जानकारियाँ दी, लेकिन वह मेरे लिए बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है और ना ही मैं उससे किसी भी प्रकार से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस सारे मामले में गाड़ी के डिटेल्स FIR में क्यों नहीं आए। तो वह कह रहे हैं कि वह हमें बाद में मिली, तो ठीक है, आपको बाद में मिली तो अब आप उसे सप्लीमेंट्री बताइए, लेकिन वह करने को तैयार नहीं है। दूसरा कि मेडिकल आपने 2 लोगों का ही क्यों किया, संकेत का क्यों नहीं किया? तो कहते हैं कि संकेत भाग गया। माने पुलिस बड़ी कमजोर है, सिस्टम कमजोर है कि आप नहीं उसे ढूंढ पाए हैं। हम तीसरा बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट में जो कार आप जमा कर लेते हो उसकी एक स्पॉट पंचनामा होता है, वो स्पॉट पंचनामा होना चाहिए और ऐसी कार आप गैरेज को नहीं भिजवा सकते हो। लेकिन यह कार हड़बड़ी में गैरेज को भिजवाई गई। क्या कार गैरेज में भिजवाते समय और गैरेज से बाहर निकालते समय के वीडियो फुटेज मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है। इसमें एक रूमर्स फैलाने की कोशिश की कि जिसका एप्लीकेशन है, जिसकी FIR है, वो जितेंद्र सोनकांबले ने FIR वापस ली है। किसी पत्रकार ने ही मुझे कहा, पत्रकार ने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा है,
ऑफ द रिकॉर्ड कैसे होता है भाई? एफआईआर जितना मेरा जितना आकलन है, जितनी मेरी पढ़ाई हुई है, उसके मुताबिक आइदर 169 समरी ABC टाइप जो नहीं होती, तब तक आप इसका नाम या एफआईआर आप क्लोज नहीं करवा सकते। दूसरा, आपको हाई कोर्ट में क्रैशिंग के लिए जाना पड़ेगा और 482 की प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब कोर्ट तय करेगा कि उसे क्रैश हो सकता है कि नहीं। विद इन 36 आवर इस तरह की अफवाहें फैलाना, ये एक तरह से जितेंद्र सोनकामले पर दबाव बनाने की कोशिश है। जितेंद्र सोनकामले बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, तो मुझे डर लगता है कहीं ना कहीं कि सोनकामले की जान माल का कोई नुकसान न हो, उसे किसी तरह की हानि ना पहुंचे। क्या पुलिस इस बात की गारंटी देती है? अगर बावनकुले साहब कहते हैं कि नहीं, मैं बड़ी निष्पक्ष जांच चाहता हूं, तो बावनकुले साहब से मेरी गुजारिश है कि बावनकुले साहब, मैं आप पर विश्वास रखती हूँ, मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ। अगर आप कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो पहले आप एक आदेश यहाँ निर्गमित कीजिए। आप, क्योंकि मैं आदेश बोल रही हूँ सर, मैं आदेश बोल रही हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है आपके आदेश के बगैर। तो फडणवीस साहब और आप आदेश निर्गमित करें कि इस सारे मामले में जो तीसरा संकेत है, जिसकी खुद की गाड़ी है, उसका नाम एफआईआर में लिया जाए, तब निष्पक्ष हो सकती है जानकारी। अगर वह एफआईआर में नाम नहीं आता है, और जब तक बावनकुले साहब आप नहीं बोलते हो कि संकेत का नाम एफआईआर में आए, तब तक मैं नहीं मानती कि आप निष्पक्ष जानकारी, आप यह सिर्फ स्वांग रचा रहे हो। बाकी आपने कितना दबाव बनाए रखा है, यह हमने देखा। रविवार की घटना का सोमवार और मंगलवार कोई भी वार्तांकन किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आया था। यह बड़ी सोचने वाली बात है। आपने यह दबाव बनाने की कोशिश की, पूरे पुलिस प्रशासन ने सबूतों के साथ छेड़खानी की, सबूतों को मिटाने की। मैं पुलिस प्रशासन पर आरोप कर रही हूँ कि यहाँ पर सबूतों को, क्योंकि नेम प्लेट अभी भी आपने देखा, आपने फुटेज देखे, हमने खुद वहां जांच की कि अभी भी गाड़ी की नेम प्लेट नहीं है। किसने निकाली नेम प्लेट? अगर वो संकेत भाग गया था, दोनों को हिरासत में लिया था, तो कौन था वो चौथा शख्स जिसने गाड़ी की नेम प्लेट और नंबर प्लेट बदली थी? जवाब तो चाहिए हमें। कोई मिस्टर इंडिया तो नहीं होगा भैया, तू कौन है सो आप जरा बताइए। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं हम तो अब क्या हो सकता है कि बोले गाड़ी भले ही संकेत की हो, लेकिन गाड़ी संकेत चला ही नहीं रहा था। पहले बोले थे कि संकेत गाड़ी में था ही नहीं, पहले तो गाड़ी भी संकेत की नहीं थी, तो धीरे धीरे संकेत की गाड़ी आई, फिर संकेत आया, फिर संकेत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा, फिर संकेत साइड की सीट पर बैठा, बहुत जल्द संकेत ड्राइवर की सीट पर भी बैठेगा। मैडम, संजय राउत ने कहा है कि जो इस होटल में आरोपी ने खाना खाया था, वहाँ बीफ खाया है। आपने भी आरोप लगाया है, लेकिन जो होटल के मालिक है वो डिनाई करे क्योंकि होटल में बिकता नहीं है। तो ऐसी के कोई आपने बिल पुलिस को दिया है या आपके पास है ऐसा कोई बिल? भैया, जहाँ डीसीपी साहब, ये वही डीसीपी साहब है जिनकी गिरेबान पर बीजेपी के लोगों ने हाथ डाला था, लेकिन फिर भी डीसीपी मदनी साहब ने उस तक नहीं किया। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि पुलिस प्रशासन पर कितना बड़ा दबाव है। अगर पुलिस प्रशासन पर इतना बड़ा दबाव है, तो बार चलाने वाले जो भी उसके ओनर और ये लोग हैं, इन पर कितना दबाव होगा। तो इनका यह बयान देना बड़ा सहज है। मैंने कहा कि कितने फुटेज है नागपुर में, कम से कम 3000, स्मार्ट सिटी है ना भैया, तो 3500 सीसीटीवी बिठाए गए हैं, और 3500 सीसीटीवी में से बिल्कुल जो हमें चाहिए वही गायब है। ये बड़े अचरज की बात है। तो यही सारी चीजों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक बड़ी महाशक्ति इन सभी को बचाने में लगी है। हालांकि मुझे यह भी पता है, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे यह भी पता है कि संकेत को अगर हिरासत में भी लिया गया तो फिर ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 12 से 24 घंटे या उसके पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लेकर छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन बात लॉ एंड ऑर्डर की है, बात कानून की है कि उस पर आप चार्जेस क्यों नहीं लगा रहे हो। और जो लोग इस तरह की ये बातें बना रहे हैं
इन सारे लोगों की वजह से एक एक समाज में संदेश जाता है कि बिगड़े बाप की यह बड़े बाप की बिगड़ी औलादे जो है यह गरीबों को कभी भी कुचल सकती है और यह संदेश बड़ा काही खतरनाक आहे. अपहरणाचा गुन्हा त्यांनी दाखल केला, त्यांचं अपहरण झालं होतं. अपहरणाचा जो चर्चा आहे ती काल हे फार विशेष आहे. पोलिसांनी चर्चा केली आणि पोलीसच त्यावरती काही बोलत नाहीयेत. मला वाटतं कुछ राज अच्छे होते हैं राज रखलेले, तर त्यांना काही रहस्य ठेवायची असतील, कदाचित त्यातनं अजून काही वेगळी रहस्य येऊ शकतात, म्हणून त्यांनी बऱ्याच गोष्टी, मी म्हटलं ना अजून खूप काही पोटात दडलेलं आहे. गेल्या 48 तासात एवढ्या गोष्टी बाहेर आल्या आहेत, अजून गोष्टी पुढच्या काळामध्ये बाहेर येतील नक्कीच. बीफ का जो था उसका उन्होंने बीफ खाया था, उन्होंने, आप शायद भूल रहे हैं कि 3 में से 2 लोगों का मेडिकल हुआ है. मेडिकल में उन्होंने क्या खाया क्या पिया यह भी साफ साफ नजर आया है. और दूसरी बात कि रही बिल की, तो बिल अगर हमने दिखाया भी कि भैया देखो हमने बिल या कॉपी जो अभी हमने यह हस्तगत की है, फिर भी वो कहेंगे नहीं हमारे कंप्यूटर में तो पर्चा ही नहीं है. तो यह मुद्दा कोई कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन यह बात पक्की है मेडिकल हुआ है दोनों का और बीफ खाया हुआ है. सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषदेतून आरोप केलेला आहे की तुम्ही जाणीवपूर्वक संकेतवर गुन्हा दाखल न करता त्याचा बचाव करता, त्यासाठी तुमच्यावर राजकीय दबाव आहे. त्यांनी इकडून दाखले देखील दिले की त्या दाखल्यामध्ये कोर्टाने अशा प्रकारचा गुन्हे दाखल करायला लावलेला आहे. नाही, याच्यामध्ये जर प्राथमिक इन्व्हेस्टिगेशन आमच्या जे कायदेशीर प्रक्रिया आहे, कोणताही आम्हाला राजकीय दबाव नाही आणि त्याला बळी पडायचे आम्हाला काही कारण नाही आहे. जे काय आहे कायदेशीर प्रोसेसमधून आम्ही जातोय. जे काय आम्हाला पुरावे मिळतात, पुराव्याच्या अनुषंगाने जे आम्हाला आतापर्यंत निष्पन्न झालेलं आहे त्याच्यामध्ये अर्जुन हावरे हाच ड्रायव्हिंग करत होता. त्याच्या बाजूच्या सीटला संकेत बसलेला होता आणि पाठीमागे रोनित बसलेला होता. कालही मी आपल्याला तेच सांगितलेलं आहे. ते आम्हाला आतापर्यंत निष्पन्न झाले. त्या अनुषंगाने आम्ही तपास करत आहोत. गाडीचंही आरटीओ इन्स्पेक्शन होत आहे आणि जो काही अहवाल आम्हाला मेडिकल अहवाल मिळालेला आहे तो पण रेकॉर्डवर आहे. ज्या गोष्टी रेकॉर्डेड आहेत, जे कायदेशीर आमचा तपास चालू आहे तो बाय लॉ चालू आहे. त्याच्यामध्ये कोणालाही वाचवायचं किंवा कोणालाही वगळायचं काही कारण नाही. संकेतच्या रक्ताचे नमुने जो ड्रायव्हर आहे अनुषंगाने ड्रायव्हरचा जे नमुना आहे जे कायदेशीर आहे त्यानंतर, आणि संकेत हा जो 12 ते 15 तासानंतर तो गाडीमध्ये होता हे आम्हाला निष्पन्न झालं. त्यामुळे त्याचं मेडिकल टेस्ट करायची आम्हाला आवश्यकता भासली. संकेतवरील गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी झालेली आहे. जे कायदेशीर असेल, जर चालकाकडून जर एखाद्या मायनरला गाडी चालवाय दिली आहे, चालकाकडून जर एखाद्या विदाऊट लायसन होल्डरला गाडी चालवाय दिली आहे, तर त्या कंडिशन मध्ये मालक हा आरोपी होऊ शकतो. पण तसा काही प्रकार झालेला नाही. नेमप्लेट करूनही त्यांनी सांगितलेलं आहे की नेमप्लेट काढण्यात आली आणि पहिला जो FIR झाला त्यामध्ये नेमप्लेट नव्हती, गाडीचा नंबरच जो काही नंबर प्लेट, गाडीचा नंबर प्लेट आहे, ज्यावेळेस आम्ही गाडी डिटेन कोराडी मधून केली त्यावेळेस गाडीला नंबर प्लेट होता, आताही होता. पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर तो जो काही नंबर प्लेट आहे तो काढून आतमध्ये डिकीमध्ये ठेवलेला आहे, कारण तो नंबर प्लेट लूज झालेला होता, पडू नये म्हणून ठेवलेला आहे. त्यामुळे असं कुठेही नाही की गाडीला नंबर प्लेट नव्हते म्हणून. तर आमदारीकडून प्रश्न केलेला आहे की त्यांनी तिथे बीफ खाल्लेला आहे, म्हणजे काय त्याचा सक्तीला नाही, असं नाही आहे. असं बिलामध्ये कुठं नमूद नाही. सुना है ना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा अंधारे ने क्या क्या कहा है. तो दोस्तों देखते रहिए WS न्यूज IBM TV 9. धन्यवाद, नमस्कार.